नमस्ते दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम इंडियन पॉलिटी यूनियन पार्लियामेंट। इस वीडियो में हम समझेंगे पार्लियामेंट का स्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइजेशन, लॉ मेकिंग का फुल प्रोसीजर, एमपीज़ के स्पेशल राइट्स यानी पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। पार्ट 1, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनियन पार्लियामेंट। सबसे पहले पार्लियामेंट ऑफ इंडिया का स्ट्रक्चर समझते हैं। आर्टिकल 79 के अकॉर्डिंग पार्लियामेंट ऑफ इंडिया 3 चीज़ों से मिलकर बना है: प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राज्यसभा, काउंसिल ऑफ स्टेट्स, अपर हाउस, लोकसभा, हाउस ऑफ द पीपल, लोअर हाउस। ये तीनों मिलकर मिलते हैं पार्लियामेंट के रूप में। याद रखिए, प्रेसिडेंट भी पार्लियामेंट का पार्ट है, लेकिन वो किसी हाउस का मेंबर नहीं होते। Rajya Sabha, Upper House Composition, Maximum Strength 250, Present 245 members, 233 elected by state legislative assemblies, 12 nominated by President for contribution in arts, literature, science and social service tenure. Rajya Sabha, permanent body है, dissolve नहीं होती, हर 2 साल में 1/3 members रिटायर करते हैं। मेंबर का टर्म होता है 6 years presiding officer, chairman, vice president of India, deputy chairman, राज्य सभा के मेंबर्स में से इलेक्टेड पावर्स। राज्य सभा स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर सकती है ताकि पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पर लॉ बना सके। वाइस प्रेसिडेंट का रिमूवल भी राज्य सभा से इनिशिएट होता है। लोकसभा, लोअर हाउस कॉम्पोजिशन, टोटल स्ट्रेंथ 572, 530 फ्रॉम स्टेट्स, 20 फ्रॉम यूटीज, 2 एंग्लो-इंडियन, AB अबॉलिश हो चुका है। प्रेजेंटली 545 सीट्स अप्रॉक्स। टेन्योर, लोकसभा का टर्म होता है 5 years, डिसॉल्व किया जा सकता है बिफोर कंप्लीशन। प्रिजाइडिंग ऑफिसर, स्पीकर, हाउस के सबसे पावरफुल पर्सन। डेप्यूटी स्पीकर भी मेंबर्स में से चूज होता है। पावर्स, मनी बिल सिर्फ लोकसभा में इनिशिएट हो सकता है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को रिमूव करने के लिए नो कॉन्फिडेंस मोशन सिर्फ लोकसभा पास कर सकती है। पार्ट 2, लॉ मेकिंग प्रोसीजर, लेजिस्लेशन। अब बात करते हैं पार्लियामेंट के सबसे इम्पॉर्टेंट काम की, कानून बनाना यानी एनैक्टमेंट ऑफ लेजिस्लेशन। टाइप्स ऑफ बिल्स: ऑर्डिनरी बिल, एनी सब्जेक्ट फ्रॉम यूनियन और कंकरेंट लिस्ट एक्सेप्ट मनी मैटर्स। मनी बिल, taxation, expenditure, etc. Article 110, Financial Bill, broader than Money Bill Constitution Amendment Bill, to amend the Constitution, Article 368. Private Member Bill, introduced by non-minister MPs. Government Bill, introduced by ministers. Procedure for Ordinary Bill. 1. First reading. Bill introduced in either house. नो डिस्कशन होता, सिर्फ प्रेजेंटेशन होती है। 2. सेकेंड रीडिंग, सबसे डिटेल्ड स्टेज डिस्कशन होता है। क्लॉज बाय क्लॉज अमेंडमेंट्स प्रपोज होते हैं। बिल कमेटी में जा सकता है फॉर डिटेल्ड एनालिसिस। 3. थर्ड रीडिंग, फाइनल वोट अगर पास होता है तो दूसरे हाउस में जाता है। 4. अदर हाउस में सेम प्रोसेस रिपीट होता है। 5. दोनों हाउसेस पास करते हैं। 6. प्रेसिडेंट के पास असेंट के लिए जाता है। प्रेसिडेंट के ऑप्शंस: असेंट दे सकते हैं, बिल बिकम्स लॉ, असेंट विथहोल्ड कर सकते हैं, बिल रिटर्न कर सकते हैं, एक्सेप्ट मनी बिल्स। अगर बिल दोबारा पास हो जाता है तो प्रेसिडेंट असेंट देने के लिए बाउंड होते हैं। स्पेशल केस: मनी बिल सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस होता है। राज्यसभा सिर्फ 14 दिन में रिकमेंडेशन दे सकती है। लोकसभा उन्हें एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट, उनका चॉइस। प्रेसिडेंट का असेंट के बाद मनी बिल लॉ बन जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल इंट्रोड्यूस हो सकता है, किसी भी हाउस में पास होने के लिए चाहिए। स्पेशल मेजॉरिटी कुछ अमेंडमेंट्स के लिए स्टेट्स का रेटिफिकेशन भी ज़रूरी होता है। प्रेसिडेंट को मैंडेटरी असेंट देना पड़ता है, वेटो नहीं होता। जॉइंट सिटिंग। आर्टिकल 108, अगर ऑर्डिनरी बिल पर डेडलॉक आ जाता है यानी दोनों हाउसेस अग्री नहीं करते तो प्रेसिडेंट जॉइंट सिटिंग बुला सकते हैं। प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है लोकसभा का स्पीकर। पार्ट 3, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस। अब बात करते हैं एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट की, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस। ये स्पेशल राइट्स होते हैं
जो पार्लियामेंट और उसके मेंबर्स को दिए जाते हैं ताकि वो अपने ड्यूटीज़ फ्रीली और इंडिपेंडेंटली परफॉर्म कर सकें। आर्टिकल 105 पार्लियामेंट के प्रिविलेजेस। आर्टिकल 194 स्टेट लेजिस्लेचर्स के लिए सेम प्रिविलेजेस। टाइप्स ऑफ प्रिविलेजेस। 1. फ्रीडम ऑफ स्पीच। एमपी पार्लियामेंट में कुछ भी बोल सकता है, कोई कोर्ट उस पर एक्शन नहीं ले सकता, लेकिन ये प्रिविलेज सिर्फ पार्लियामेंट के अंदर है, बाहर नहीं। 2. फ्रीडम फ्रॉम अरेस्ट। सेशन के दौरान और 40 दिन पहले और बाद एमपीज़ को सिविल केसेस में अरेस्ट नहीं किया जा सकता, क्रिमिनल केसेस में अरेस्ट हो सकता है। 3. राइट टू रेगुलेट इंटरनल प्रोसीडिंग्स। हर हाउस अपने प्रोसीजर को डिसाइड कर सकता है, डिसऑर्डरली कंडक्ट पर एक्शन ले सकता है। 4. एग्जेम्पशन फ्रॉम जूरी ड्यूटी। एमपी को कोर्ट में जूरी या विटनेस बनने के लिए फोर्स नहीं किया जा सकता जब हाउस इन सेशन हो। 5. राइट टू पब्लिश प्रोसीडिंग्स। ऑफिशियल रिपोर्ट्स हंसर्ड प्रोटेक्टेड होते हैं। प्रेस एक्यूरेट रिपोर्ट करे तो उन्हें भी प्रोटेक्शन मिलती है। कलेक्टिव प्रिविलेजेस। पार्लियामेंट अपनी डिग्निटी और अथॉरिटी प्रोटेक्ट कर सकती है, किसी पर्सन या मीडिया को समन कर सकती है, कंटेम्प्ट के केसेस में पनिशमेंट दे सकती है। ब्रीच ऑफ प्रिविलेज अगर किसी व्यक्ति या अथॉरिटी ने पार्लियामेंट या एमपी के राइट्स वायोलेट किए तो वो ब्रीच ऑफ प्रिविलेज या कंटेम्प्ट ऑफ हाउस कहलाता है। एग्जाम्पल्स: गलत न्यूज़ पब्लिश करना, एमपीज़ को थ्रेटन करना, पार्लियामेंट्री समन्स इग्नोर करना, पार्लियामेंट वर्सेस फंडामेंटल राइट्स, ये एक कंट्रोवर्शियल इशू है। आर्टिकल 105 के प्रिविलेजेस आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच से अबव होते हैं, लेकिन कोर्ट्स कहते हैं ये प्रिविलेजेस आर्बिट्रेरी नहीं हो सकते। एग्जाम्पल: केशव सिंह केस 1965। कोर्ट ने बोला पार्लियामेंट के प्रिविलेजेस भी जुडिशियल रिव्यू के अंडर आते हैं। कॉडिफिकेशन ऑफ प्रिविलेजेस ज़रूरत क्या है? आज भी बहुत सारे प्रिविलेजेस अनरिटन और कन्वेंशन बेस्ड हैं। इस वजह से क्लैरिटी नहीं होती और पावर मिसयूज का रिस्क रहता है। एक्सपर्ट्स कहते हैं इन प्रिविलेजेस को क्लियरली डिफाइन और कोडिफाई किया जाना चाहिए। रोल एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ यूनियन पार्लियामेंट। इंडिया में लॉ मेकिंग बॉडी है, एग्जीक्यूटिव को अकाउंटेबिलिटी के लिए फोर्स करता है, बजट पास करता है, पैसा कहाँ और कैसे खर्च होगा कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स करता है, पब्लिक के वॉइस को रिप्रेजेंट करता है। रीसेंट डेवलपमेंट्स: डिजिटल सेशंस ड्यूरिंग कोविड-19, ऑर्डिनेंस का ओवरयूज, पार्लियामेंट का रोल अंडरमाइन होता है, कमिटीज़ का रोल, लॉ को बेटर स्क्रूटिनाइज करते हैं। कंक्लूजन: तो दोस्तों, यूनियन पार्लियामेंट सिर्फ लॉ मेकिंग बॉडी नहीं है, ये है लोकतंत्र का फाउंडेशन। लोकसभा पब्लिक का रिप्रेजेंटेटिव, राज्यसभा स्टेट्स का रिप्रेजेंटेटिव प्रेसिडेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड, ये तीनों मिलकर बनाते हैं पार्लियामेंट, जहां लॉ बनता है, पॉलिसीज शेप होती हैं और नेशन का फ्यूचर डिसाइड होता है। इस सिस्टम को समझना हर रिस्पॉन्सिबल सिटीजन का फ़र्ज़ है। आशा है आपको पार्लियामेंट का स्ट्रक्चर, लॉ मेकिंग का प्रोसेस और प्रिविलेजेस का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा।